एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारा आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जीतू मथुरा व्लॉग पे। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा, राजकोट गुजरात के राजकोट शहर के नेचुरोथेरेपिस्ट डॉक्टर सकीना जी से मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी। और बाद में जानने को मिला कि वो एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट एक्टिविटीज़ भी है। एक्टिविस्ट ये सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, मतलब अपने प्रोफेशन के साथ में एक्स्ट्रा टाइम में ये सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया जाए। तो सर्वप्रथम मैम, जो दर्शक हमारे नए हैं फिर से देख रहे हैं, तो उनको सर्वप्रथम अपनी परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सकीना लोटिया है और मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। और नेचुरोपैथी पिछले 20 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ राजकोट में ही। और साथ साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और सोशल एक्टिविटीज़ में आप ये आइडिया आपके अंदर कैसे आया? ये मेरे जो जो मेरा प्रोफेशन है नेचुरोपैथी, उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो लोग एज अ पेशेंट आते हैं। तो उन लोगों को देख देख के मुझे इतना मतलब ऐसा लग कहीं पे ऐसा होता था। बुज़ुर्ग लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो कहीं पे उनके फैमिली मेम्बर्स के पास शायद पैसे नहीं होते, और कुछ लोग ऐसा भी होते थे कि पैसे होते हैं पर खर्च नहीं करने होते हैं बुज़ुर्गों के लिए। तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत फ़ील होता था। फिर मैं सामने से ही बोल देती थी कि भाई चलो, मैं ट्रीटमेंट के मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देती हूँ। इस तरह से मेरे अंदर वो सोशल एक्टिविटी करने की इच्छा जागने लगी। फिर स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए सोशल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वो उसके लिए भी काम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे तो सब एज के लिए हम लोग कुछ ना कुछ विमेंस के लिए करना शुरू किया। कि घर बैठे बैठे अभी मैंने देखा कि कितनी सारी लेडीज़, इतनी सारी टैलेंट्स होती है, पर बस वो बेचारी किचन से फ्री नहीं होती है कि कुछ अपना टैलेंट बाहर निकाल के दे सके। या फिर कुछ ऐसी भी लेडीज़ थी कि घर बैठे उनको काम है, उसके पास बहुत सारा काम है, पर उनके काम की एडवर्टाइज़ करने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं था। तो ये बात भी मेरे लिए सोशल एक्टिविटी में ही मैंने गिन ली, क्योंकि मैंने फिर एक वुमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जहाँ पे जो भी लेडीज़ खुद घर बैठ के कोई ना कोई काम करती थी, तो मैंने उनको मेरे ग्रुप में इंक्लूड किया। फिर उनके काम का हम लोग ने एडवर्टाइज़ करना शुरू किया। इस तरह से ये मेरी सोशल एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर कुछ लेडीज़ घर पे बैठे काम करना चाहती है, पर उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। फिर हम लोग ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की। इस तरह से मैंने मेरा सोशल एक्टिविटी शुरू कर दिया। फिर ओल्ड एज पीपल के लिए हम लोग 24/7 काम करते हैं। मेरा पूरा जो वुमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन का जो सारी बहनें हैं हम लोग, तो हम लोग बुज़ुर्गों के लिए एनी टाइम, आप कहीं पे भी आपके अड़ोस पड़ोस में आप देखते हो कि कहीं पे ओल्ड एज पीपल है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग वहाँ पे जाके उनको किस तरह से हमको हेल्प करना है वो हम लोग देख के फिर जो भी उनको हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही फिर मतलब ट्रीटमेंट वाइज भी हेल्प करते हैं। फिर कोई स्टूडेंट्स हो जिनको फ़ीस में कुछ प्रॉब्लम हो, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो, एरिया वाइज स्लम एरियाज़ में जाते हैं। सब लोग को, सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही है कि एक्स्ट्रा सामान पड़ता है, रहता ही है। तो वो एक्स्ट्रा सामान हम लोग लेते हैं, हमारा एनजीओ पूरा। फिर हम जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उनको पहुँचाते हैं। स्लम एरियाज़ में हम लोग घूमते हैं, फिर देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उनको फिर पढ़ाते भी है। मेरा वुमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सब उनको वीक में एक दिन, या फिर देखते हैं हम लोग अभी तो वीक में एक दिन शुरू कर दिया है, हर वीक में एक दिन पढ़ाने के लिए जाते हैं। इस तरह से एजुकेशन के माध्यम से भी हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि हो सके उतना एजुकेशन, हेल्थ वाइज, हाइजीन वाइज। फिर लेडीज़ के जो भी पीरियडिक साइकिल आती है पूरे महीने में, तो गरीब महिलाओं की उतना हाइजीन की उनको पता नहीं होता, और उस हिसाब से इतनी सारी बीमारियों से वो लोग गिर जाती है। तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं वहाँ पे जाके,
तो इस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत मज़ा आता है सोशल एक्टिविटीज़ में। तो मतलब इतने नए नए लोग जुड़ते हैं हमसे, फिर इतने नए नए नॉलेज हमको मिलता है। हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं तो दुआएं मिलती है, नए नए ज़रिए खुल जाते हैं। जैसे अभी ये जितेंद्र भाई का ही ज़रिया खुल गया, हम इतने अच्छे हम लोग को ये चैनल बनवा रहे हैं हमारी। तो इस तरह से हेल्पिंग है अपने आप ही मिल जाते हैं। और मेरा एक ऐसा सपना है कि मेरा खुद का एक वृद्धाश्रम हो जो जिसको मैं चलाऊँ। वहाँ पे कोई भी वृद्ध यानी कोई भी सीनियर सिटीज़न, कोई बीमार ना हो, बस मतलब वृद्ध कोई मतलब ओल्ड एज पीपल कोई सारी बीमारियों से वो घिरे रहते हैं। फिर वो अपने बच्चों से भी शेयर करने में वो शर्माते हैं कि अभी आज मेरे ये पैर दुख रहे हैं, ये मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई, ये मेरा ये हो रहा है। बच्चों से बहुओं से भी कहने से वो हिचकिचाते हैं। पूरे ज़िंदगी अपने बच्चों को वो खिला के पिला के पूरी मेहनत कर कर के बड़े किए होते हैं। जब उनकी बारी आती है तब वो बोलने से भी हिचकिचाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास एक वृद्धाश्रम हो। मैं नाम भी वृद्धाश्रम नहीं रखने वाली हूँ, मैं वडील आश्रम ही रखूँगी। और वडील आश्रम में सारे ऐसे वडील लोग आए मेरे पास, खुल के अपने दिल की बात कहे, खुल के जिए। और नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल मैं उनको देना चाहती हूँ ताकि मेरे आश्रम में कोई वडील ऐसे ही मतलब बीमार ऐसे रहे और फिर बीमारी के कारण वो है ना उनका क्या बोलते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके पास नॉलेज इतना होता है पर कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है कि वो खुल के हंस नहीं पाते। उनको यही लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसी टेंशन में इसी स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वडील आश्रम में जो भी वडील आए वो एकदम खुशहाल रहे। चलो मैं वो बुढ़ा होगा तेरा बाप कैसी आई थी मूवी अमिताभ जी की, वैसे ही रहे बस कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं कुछ मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी, चाहे मैं सीनियर सिटीज़न की एज में भले ही हूँ पर मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंटली ऐसे जिए ना, उसी में यही मैं चाहती हूँ। तो यही सारी सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। और आप ज़रूर जुड़िए। राजकोट के तो बहुत सारे मतलब राजकोट के सारे पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी आप ऐसे नीडी पर्सन देखो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो और जो आपसे बन सके आप हेल्प करो हमें। हम लोग हेल्प लेने से भी हम लोग आप हेल्प करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये भी एक हेल्प करने के लिए भी आपको आपके अंदर एक बड़ा दिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसों से ही आप हेल्प कर सकते हो। आप सिर्फ किसी को एड्रेस भी हमारा दे दो ना तो ये भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो यही हम चाहते हैं और हेल्पिंग हैंड तो अपने आप मिल ही जाते हैं फिर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा सुना, डॉक्टर सकीना जी जो एक नेचुरोथेरेपिस्ट है बहुत ही अच्छे, उसके साथ में सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और लोगों के साथ जाते हैं, उनके साथ में जो भी उनकी दिक्कतें होती है, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया वडील आश्रम का वगैरह, जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने बच्चों को बता नहीं पाते उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी मुझे इनके विचार लगे कि इनके इतने अच्छे विचार हैं जो काफ़ी सराहनीय है। और मैं इंशाअल्लाह से दुआ करता हूँ, मालिक गॉड गिफ्ट से प्रार्थना करता हूँ कि इनको जो इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं कि वो वडीलों के लिए एक वडील आश्रम बनाए और लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हेल्पिंग हैंड्स मतलब, और ऐसे ही जीवन के अंदर आगे बढ़े और सबको सहयोग करते हुए और सबके साथ में जो सोशल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन आज जब मैं इनसे मिला तो इनकी बातें सुनी मतलब तो काफ़ी सराहनीय है इनकी बातें। और आप में से कोई पर्सन है यदि आप भी इनके साथ जुड़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिलेगा, राजकोट और ऑल ओवर इंडिया से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ उसके माध्यम से, बट मैं भी हालांकि ऐसे कुछ सोशल एक्टिविटी ज़्यादा तो नहीं करता, थोड़ी बहुत करता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन करना चाहिए। मतलब आप अगर किसी को, मैंने जीवन के अंदर मेरी उम्र जो है 34 ईयर्स, उसके अंदर मैंने यही सीखा है कि जो हम देंगे वही लौट के आता है। तो क्यों ना हम सामने वाले को कुछ अच्छा दें, क्यों ना हम अच्छा दें। सपोज़ कि मैंने आपको आज गाली दी तो मुझे लौट के गाली ही मिलने वाली है, और मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, मैंने आपको कुछ दो शब्द अच्छे बोले तो लौट के मुझे वही मिलने वाला है। जो कुदरत है, जो कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। तो कुदरत हमें वही चीज़ देती है, लौटाती है जो हम कुदरत को देते हैं।
जो आपने वैसे देखा जाए तो 2020 के अंदर जो कोरोना आया, तो कोरोना कहीं ना कहीं हमारी देन है दोस्तों। ये कुदरत ने हमारे को ऐसे ही तोहफे में नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं हमने भी मतलब कोरोना नाम के ऐसे गलत कर्म किए होंगे, तो पूरी दुनिया ने, मतलब मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया ने हमने कुछ ऐसे गलत कर्म किए होंगे, तो गॉड गिफ्ट बोलते हैं जो वापस लौट के कोरोना के रूप में मिला। सो गाइस जितना ही है कि भी अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा दीजिए, तो सामने लौट के आपको अच्छा मिलेगा जी। एक बात मैं और ये जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात की, इसी में एक बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम लोग जो इंसानों की कोर्ट होती है, इंसानों की जहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, तो यहाँ का दुनिया का माहौल क्या होता है कि अगर कोई किसी ने कुछ गलत काम किया होता है तो उनको सिर्फ सज़ा ही मिलती है, ठीक है ना। और कुदरत की कोर्ट जो होती है, कुदरत का कानून ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो वो सज़ा देती है, और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसी वक्त वो आपको रिटर्न अच्छा देती ही है, 100%। ये मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बोलती हूँ। और हम इंसानों की कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसी वक्त उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, पर ये कुदरत की कोर्ट का कानून कुछ अलग ही है। अगर गलत करो तो सज़ा मिलती है, और कुछ अच्छा करो तो उसी वक्त आपको कुछ अच्छा मिलता ही मिलता है। तो ये हम विमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम की ओर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लेडीज़ घर बैठे कुछ करती हो ना करती हो, फिर भी आप हमसे जुड़े। हर महीने हम लोग 12 महीने के 12 प्रोग्राम करते हैं। हर महीने हम लोग इकट्ठा होते हैं, बाहर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स आते हैं हम लोग की मीटिंग में, और हम लोग अच्छे अच्छे नॉलेजेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरी विमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, उनका बिजनेस ग्रोथ भी होता है, और कुछ ना कुछ कोई कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप आके बस खुश हो जाओ, बस हैप्पी। आप विमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, हर महीने एक मीटिंग में अटेंड करते हो, आप घर पे कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हो, खुशियाँ लेके जाते हो, आप अपना बिजनेस ग्रोथ करके जाते हो, अपने पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी एडवाइसेस लेके जाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप आओ, जुड़ो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8866881032। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें और विमेंस पावर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, ताकि आप ये पूरे एनजीओ के बारे में जान सके, और आपको जो अच्छा लगे वो एनजीओ के इतने सारे अलग अलग पार्ट है, उसमें आप जुड़ के आप अपना योगदान कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमारे दर्शकों को बताया, और हमारे साथ जो एनजीओ है, हमारा जो सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़ने के लिए आपने अपने नंबर बोल के भी बता दिए, और नीचे आपको लिखे हुए भी नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आप भी जुड़िए, और जुड़िए या ना जुड़िए वो महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बट आप अपने सेल्फ पर्सन, अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, आपको कोई दुखी व्यक्ति मिले, बस आप 3 लोगों का सपोर्ट कर लीजिए, और उन 3 लोगों को ये बोल दीजिए कि आप भी 3 लोगों का सपोर्ट कर लीजिए। 3x3 का जो रेशियो है, मतलब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मानना मेरा, जो एक नेटवर्क ग्रोथ होगा और सब लोगों का एक दूसरे की सपोर्ट हम करेंगे इंसानियत के नाते, तो पूरा वर्ल्ड न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और बस एक दूसरे को सपोर्ट करें, और सबका साथ सबका विकास, सब लोग अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव वाइब्स रखें, और पॉजिटिव विचार के साथ में हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। सन 2021 लग चुका है, 21 का आंकड़ा है 2021। 21 में मेरा ये मानना है दोस्तों, बस यही दुआ है इंशाल्लाह गॉड से कि भी आप लोग सब जो भी है अपने अपने घरों में खुश रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, आप सब हमेशा आगे बढ़े, और 21 का आंकड़ा है, आप सबके साथ में हमेशा 21 हो, सब लोग ऐसे ही खुश रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो और तो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर ले, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भी उनके अंदर भी एक अच्छा मैसेज जाए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, और मिलते एक नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन प्रदीप सोनी के साथ, JK मथुरिया लाइव।